तो इस वीडियो के एंड तक तुम अपनी सारी बुरी आदतें आइडेंटिफाई कर पाओगे और उन्हें जड़ से कैसे खत्म करना है और उनका रूट कॉज जान पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बुरी आदतें ही है वो चीज जो तुम्हें आगे बढ़ने में एक हर्डल बन रही है, यानी कि तुम इनको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम एक स्टेज पर रुके हुए हो अपनी लाइफ में, और ये तुम्हारा आधे से ज्यादा टाइम खा जाती है, जिसकी वजह से तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी जर्नी में ये रुकावट बन रही है। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि बुरी आदत एक्चुअल में होती क्या है। बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। बुरी आदत यानी कि वो चीज जो आपने नोइंगली और अननोइंगली फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए करी थी, और फिर आपको मजा आने लगा, और फिर अनविलिंगली आपने उस चीज को रिपीटेड एक्शंस की वजह से अपनी आदत बना लिया। क्या होता है, इंसान का सबकॉन्शियस इतना भोला है भाई, कि अगर कोई चीज तुम उसको रिपीटेड 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 करते जाओगे तो वो आपको एक रूटीन बना कर दे देगा। यानी कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा उसके बिना काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस का खेल है। यानी कि तुम नहीं समझ पाओगे, और ना चाहते हुए भी वो तुम्हारी आदत बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बुरी आदतों में सबसे मेजर जो चीजें आती हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, दारू, ये सब चीजें होती हैं। तो क्या होता है ना, इंसान फर्स्ट टाइम जब ये ट्राई करता है, यानी कि पीयर प्रेशर में आके, सबसे पहले तो कि भाई दोस्त करते हैं तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई करा भाई, खांसी वासी आई उसको, उसने कहा बुरी चीज है। सेकंड टाइम में उसके लिए वो थोड़ा सा इजी हो गया इन कंपैरिजन विद फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसने ये ट्राई कर चुका है। तो वो सेकंड टाइम थोड़ा स्मूथ रहेगा, थर्ड टाइम वो कहेगा यार मुझे आता है। फिर ये रिपीटेड एक्शंस में उसकी आदत बन जाएगी, और फिर क्या होगा ना, इस चीज का एंड रिजल्ट ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डेली की 10-10 पिएगा भाई। इस चीज का कोई एंड नहीं है। इस चीज को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि ये आप नहीं इसको पकड़ रहे हो, वो आपको पकड़ रही है, बुरी आदत। तो समझ पा रहे हो ना कि कैसे ये आदत डेवलप होती है, इसका रूट कॉज क्या होता है। आप कोई सी भी चीज जब फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो, तो आपके लिए वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब वो इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा होती है चीज, कि कभी तुमने कुछ चीज ट्राई नहीं करी हो और तुम वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो सोचो उसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी लाइफ में। और जब ये रिपीटेड एक्शंस बन जाते हैं और तुम इनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हो कि ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी आदत, तो ये तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लेती है कि तुम्हारा एक दिन भी बिना इस चीज के नहीं जाएगा। भले ही जिसकी जो भी बुरी आदत हो भाई, लोगों को उठ पटांग बुरी आदत होती है, इसके बारे में क्या बात करें अपन। तो पॉइंट नंबर 1 तो आप लोगों को क्लियर होगा कि बुरी आदत कैसे डेवलप होती है और इसका रूट कॉज क्या है। अब अपन बात करते हैं कि आप अपनी बुरी आदत, मतलब जो तरह तरह की बुरी आदत होती है, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। यानी कि तुम समझ कैसे सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या बुरी आदत है और किस चीज को तुम्हें खत्म करना है जड़ से। तो आप अपने दिन को एनालाइज करके, अपने पूरे एक दिन को, अपने नॉर्मल दिन को, अपने रूटीन दिन को एनालाइज करके आप बहुत इजी अपनी बुरी आदतें पकड़ सकते हो। कैसे? आप अपनी एक्टिविटीज नोटिस करो, एनालाइज करो कि भाई ये करता हूं मैं सुबह से रात तक, और इनके बीच में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, और मेरा मेंटल स्टेट चेंज करती है, मेरा कॉन्फिडेंस चेंज करती है, और कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग टर्म में इनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। तो जो इन चारों चीजों के क्राइटेरिया के अंदर आती है, वो आपकी बुरी आदत है। भले ही वो कुछ भी हो सकती है, आपकी 1000 बुरी आदतें हो सकती है भाई, कोई बात नहीं, उन पे काम करना भी सिखाऊंगा, कैसे खत्म करना है उनको जड़ से। लेकिन सबसे पहला, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यही है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपकी बुरी आदत एक्चुअल में क्या है, वो आपके लिए क्यों बुरी है। उसको मेंशन करो कि भाई इसलिए क्योंकि इस चीज का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, सीधी सी बात है। अपन इस पर आने वाले हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में। तो सबसे पहले तो अपन को एनालाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन बुरी आदतों को जड़ से कैसे खत्म करना है, हर हाल में। तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करा कि आपकी बुरी आदत क्या है। अब बात करते हैं कि इसके रूट कॉज की। आप, ठीक है, एक बुरी आदत है आपकी, आपको अपने दिमाग के साथ बहुत
स्ट्रिक्टली पेश आना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इसका रूट कॉज क्या है। ये आदत आ कहाँ से रही है, ये आपकी आदत है या किसी और के द्वारा कैरी ऑन किया आपने। क्या आप एक्चुअल में सिगरेट पीते थे पहले, या फिर कोई आपका कलीग या साथी या कोई भी एक्स वाई जेड इंसान जिसने आपको फर्स्ट टाइम ट्राई कराई, ये उसकी आदत थी। तो कहीं ना कहीं ये आदत तो कैरी ऑन हो रही है भाई। जब जब अगर ये आपकी आदत ही नहीं है तो आपको रीजन मिल जाएगा कि ये चीज भाई मेरी आदत नहीं है और मैंने अनविलिंगली ये पकड़ रखी है, तो इसको छोड़ना है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। एवरीथिंग इज मेंटल, यानी कि फिजिकल लेवल पे जब तक आप सोचोगे तो वो आपको नहीं छोड़ पाएगी भाई। आप सोचते हो कि यार मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकते? कोई रीजन ही नहीं है उस चीज का। तुम्हें लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, मेरे को सीजर्स आने लगते हैं, मेरे को अजीब लगता है, मेरे को घबराहट होती है। ये कोई रीजन नहीं है भाई, ये तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें चूतिया बना रहा है। मतलब तुम सबकॉन्शियस को एक हैबिट देते हो और तुम उसे इतनी पावर दे देते हो कि जब तुम चाहो उस चीज को नहीं छोड़ पा रहे हो। तो कौन कंट्रोल में है इधर? तुम कंट्रोल में हो भाई, अपने दिमाग के कंट्रोल में तुम हो। तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, ना कि अपने दिमाग को तुम्हें कंट्रोल करने देना। तो ये समझना इतना ज्यादा जरूरी है कि ये तुम्हारी बुरी आदत तुम्हारी लाइफ नहीं है। तुम्हारी सिर्फ ये एक हैबिट है जो कि डेवलप हुई थी बहुत सारे रिपीटेड एक्शंस की वजह से। अब तुम इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा, ना कि तुम्हारे दिमाग को ये पावर दो। ये तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम जिस दिन चाहो उसी दिन तुम ये छोड़ सकते हो। कैसे? अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बनाकर कि ये आदत मेरी नहीं है और ये अनविलिंगली अननोइंगली मेरी लाइफ में आई थी और अब मैं इस चीज को एंटरटेन नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है ना। जब तक तुम उस चीज को अपने से ऊपर रख कर देखोगे तो फिर हमेशा तुम सप्रेस होते जाओगे। तुम्हें कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे तुम वो फॉलो कर ही लोगे। अगर तुम सिगरेट छोड़ना चाहते हो भाई, तुम 10 घंटे तुमने नहीं पी, तुम क्या होता है ना कि इंसान खुद को ऐसे बहाने देता है कि भाई भले ही मैं दिन की 10 पीता हूँ, मैं धीरे से 2 पे आता हूँ, 5 पे आता हूँ, 1 पे आता हूँ, ऐसे ऐसे करके छूटेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये तुम खुद को ही बना रहे हो। इंसान क्या है ना, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, इंसान चलता है दिमाग से। तो अगर तुम दिमाग को इतनी पावर दे रहे हो और तुम्हें डीप डाउन पता होगा यार तुम खुद को ही बना रहे हो। क्या है ना, इस चीज को तुम एंड से देखो। एक पॉइंट ये भी है कि तुम किसी भी चीज को अगर करते हो जीवन में तो उसका एंड रिजल्ट देखो। तुम क्या करते हो, तुम अभी पकड़ते हो। तुम क्या शॉर्ट टर्म प्लेजर में ज्यादा भरोसा करते हो, इसलिए हमेशा तुम्हारे साथ बुरा होता है और बुरी आदतें तुम्हें इजी पकड़ लेती है। तो क्या है, एंड रिजल्ट देखो। शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज देखोगे आपको अभी तो प्लेजर मिल जाएगा। तुमने अभी सिगरेट पी, तुम्हें निकोटीन हिट हुआ, तुम्हें थोड़ा सा मजा आया। कितनी देर के लिए? 2-5 मिनट, 10 मिनट के लिए। उसके बाद अगर तुम दिन अपना इसी निकोटीन के सर्च में निकाल देते हो कि भाई ये 10 मिनट का प्लेजर मुझे और मिल जाए, ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, हो क्या रहा है? मैं इधर लेक्चर देने नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हें साइकोलॉजी के थ्रू तुम्हें इस चीज की जड़ बता रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिगरेट पीना बुरा है या अच्छा है या कैंसर हो जाता है, ये सब नहीं समझा रहा हूँ मैं। तुम्हें इस चीज की जड़ तक लेके जा रहा हूँ कि ये तुम करते क्यों हो, रीजन क्या है इस चीज का। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाई। ये कहीं ना कहीं से तुम देखो, पैदा तो सिगरेट पीते हुए नहीं हुए थे, तुम्हें कहीं ना कहीं से ये आदत कैरी ऑन हुई है। क्यों करते हो? क्योंकि दूसरे करते हैं। दूसरे क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरे करते थे। और वो क्यों करते थे? सब चूती है। ये वाली बात है भाई। मतलब कोई चीज तुम देखो, तुम्हें देखने में वो मूवी में यूं यूं धुआं धुआं उड़ा रहे हो, कूल लग रही है, लेकिन फ्रॉम द एंड देखो उस चीज का क्या रिजल्ट है। अगर तुम्हें 10 मिनट के हिट के लिए तुम अपना पूरा फ्यूचर, तुम्हारा पूरा कैरेक्टर, तुम्हारा पूरा लाइफ अगर छोड़ने को तैयार हो, यानी तुम एक डिसिप्लिन्ड पाथ से हट के उस 10 मिनट के प्लेजर के लिए अपने आप को कैंसर करवाने को तैयार हो, अपनी दिमाग को पावर देने के लिए रेडी हो, दूसरों की आदत लेने के लिए रेडी हो, और जिससे तुम्हारे गोल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उन चीजों के लिए रेडी हो, तो फिर यार तुम्हें अपने कैरेक्टर पे वर्क करने की जरूरत है, या फिर तुम कैरेक्टरलेस हो। सीधी सी बात है।
अगर तुम अपनी हैबिट को खुद से ज़्यादा पावर देते हो, तो भाई सीधी-सी बात है ना, तो फिर तुम कैरेक्टर ही नहीं है तुम्हारा कोई। तुम्हें तो कोई कुछ भी बोलेगा तुम उस चीज़ को मान लोगे और कोई तुम्हारी बुरी आदत है, तुम उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगोगे। इस चीज़ का कोई एंड नहीं है भाई। एंड कहाँ है? एंड तुम ढूँढते रहते हो दुनिया में कि ये देख लूँ, वो देख लूँ। सारे जवाब और सब कुछ ही तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम ये फ़ॉलो करते रहोगे कि भाई ये मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। तुमने कभी ट्राई एक्चुअल में किया है? मतलब खुद को बनाना छोड़ो भाई। अपने दिमाग को तुम्हें इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि अगर वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ के बिना मैं मर नहीं जाऊँगा भाई। मतलब अगर वो चीज़ मेरे बाद आई है, वो तुमसे पहले तो नहीं थी ना। तो इम्पोर्टेंस किसकी है यहाँ पर? इम्पोर्टेंस तुम्हारी है। कोई सी भी बुरी आदत हो, सिर्फ सिगरेट का एग्जाम्पल दिया मैंने। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जब तक तुम इस चीज़ को फिजिकली देखोगे कि चाहिए ही चाहिए मुझे, मतलब ये कूल लगता है या फिर ऐसा, तो फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा उस चीज़ का। तुम्हें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये सब कुछ का सॉल्यूशन मेंटली है, साइकोलॉजिकली है। यानी कि सिर्फ यहाँ से तुम ऑपरेट करते हो पूरा। अगर तुम इसको शांत कर सकते हो, तो तुम इसको भी शांत कर सकते हो। तुम्हारा शरीर वर्क ही नहीं करेगा अगर तुम्हारा दिमाग नहीं बोलेगा तो। तो अपन को शरीर को नहीं समझाना, अपन को दिमाग को समझाना है। तो उस पर वर्क करो आप। उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। अगर शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यार, आप हार्डकोर चेन स्मोकर हो, आप लिकर कंज्यूम करते हो, आप जो भी है आपकी बुरी आदत, तो फिर उसके लिए धीरे धीरे उस पर वर्क करो। कैसे वर्क करो? ये नहीं कि भाई कम कर दो, मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनेट करो भाई उसको। कैसे? खुद को समझाओ और चीज़ों में वर्क करो। वो जो टाइम है, तुम सोचो एक बार उसके बेनिफिट सोचो। तुमने अगर वो छोड़ा आज की डेट में, तो तुम्हारे रिलेशंस कितने इंप्रूव होंगे, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा कि मैं कोई चीज़ इतने इजी छोड़ सकता हूँ। और उसके बाद यार तुम खुद की आइडेंटिटी पहचानो ना। दूसरे की क्यों कैरी ऑन कर रहे हो? क्या इसीलिए मतलब धरती पर आए थे कि तुम सिगरेट दारू पी के मर जाओ? है ना? इससे ऊपर भी चीजें हैं। तो उन चीजों को समझो। कोई देखो, एक और बात बताता हूँ कि अगर जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो तुम ये समझो, तुम्हारी जो भी बुरी आदत है उसको उठाकर किसी हायर सुपर पावर को दे दो। कैसे? अगर तुम भगवान को मानते हो, तो भाई आंख बंद करो और बोलो कि भगवान मेरे से ये मेरी बुरी आदत ले लो, ये मेरे को कष्ट दे रही है और अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। इतना सिंपल है भाई। जैसे ब्रेकअप करते हो ना, वैसे ब्रेकअप कर लो अपनी बुरी आदत के साथ। क्योंकि इस चीज का कोई एंड नहीं है। और एंड क्या है इस चीज का? डिप्रेशन, एंजाइटी और टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, तुम्हारे रिलेशंस बर्बाद होंगे। अगर इन चीजों को समझ पा रहे हो, तो आज से ही काम करना चालू करो भाई। क्या होगा? तुम्हारा पैसा कितना बचेगा, तुम्हारा टाइम कितना बचेगा, तुम्हारी हेल्थ कितनी सही रहेगी, तुम्हारे रिलेशंस कितने बेटर होंगे। जो भी तुम्हारी बुरी आदत है, अगर सिर्फ उनको क्विट करने से इतने सारे बेनिफिट हैं, तो क्या रोक रहा है तुम्हें? ये चीज रोक रही है तुम्हें, जो कि तुम्हारे लूप पर एक लूप ही लूप पर तुम्हारे हैबिट्स बन चुके हैं, वो चीज रोक रही है तुम्हें। तो उसको कैसे खत्म करना है? खुद को पहचानना है। खुद को ये समझाना है कि ये चीज कुछ भी नहीं है भाई, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं जैसा जीना चाहता हूँ मैं वैसा जीऊंगा ना भाई। मेरा दिमाग मुझसे बोल रहा है कि सिगरेट पी ले, तो मैं क्यों पी लूं? इतना सिंपल सी बात है। ईगो पर लेना है ये चीज। और अभी से क्विट कर दो तुम्हारी जो भी बुरी आदत है। बहुत हेल्प मिलेगी आगे। अगर अच्छी लाइफ चाहते हो, अच्छे रिलेशन चाहते हो, वेल्दी होना चाहते हो, हेल्दी होना चाहते हो, तो इन सब में बुरी आदतें कभी काम नहीं आएंगी। और तुम्हें अगर कूल लगती है ये चीजें, तो फिर भाई करो और मरो। क्योंकि सिनेमा और सोशल मीडिया और ये सब चीजों ने इनको कूल बनाया है, लेकिन जो दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, तुम्हें उसके रियल इफेक्ट्स अभी अंदाजा भी नहीं है। जो तुम अपने डेथ बेड पे होगे ना भाई, जब तुम मरने की हालत में होगे, खुदा ना खास्तर अगर तुम्हें इससे एक्चुअल में कैंसर या बीमारी होती है, तुम एक बार उस लेवल का रिग्रेट सोचो। यानी कि कोई तुम्हें
जिन लोगों ने इंस्पायर किया था ये चीज चालू करने के लिए, वेदर इट बी बॉलीवुड, हॉलीवुड और सीरीज ड्रामा, ये सब नहीं उठ के आएंगे। वहां पर कौन रो रहा होगा? तुम्हारे फैमिली वाले रो रहे होंगे। तो अगर उनको कुछ मानते हो, ये सब सुधारो भाई, मत पड़ो इन चक्करों में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। बाय बाय।